देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ अंजलि भी रहेंगी। लेकिन रिपोर्टर धमाके की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर राम मंदिर ट्रस्ट का जवाब आया है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को लेकर झूठ बोला है, ये कहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जवाब आया है। चंपत राय ने ये बोला है राहुल गांधी ने राष्ट्रपति पर भ्रामक बयान दिया है। राहुल का बयान समाज में भेदभाव पैदा करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था। उसी पर चंपत राय ने ये जवाब दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये जवाब आया है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर झूठ बोला। तो एक तरफ राहुल गांधी के इस बयान से नाराजगी देखी जा रही है चंपत राय ने, उन्होंने कहा है कि निराधार हैं सारे आरोप। तो दूसरी तरफ जांजगीर से मल्लिकार्जुन खड़गे का एक और विवादित बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने खुद को शिव बताया है, उन्होंने खुद की तुलना भगवान शिव से की है। उन्होंने कहा है कि डहरिया और वो खुद शिव है, राम से मुकाबला कर लेंगे, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बोल सुनिए। उन्होंने कहा है कि राम से मुकाबला कर लेंगे डहरिया, यानी कि जांजगीर से कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार डहरिया, और वो खुद शिव है। और राम के नाम पर वोट की सियासत में कांग्रेस अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को आदिवासी होने के चलते प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण न भेजने के आरोप लगाकर सियासत की, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट राहुल के आरोपों को झूठा बता रहा है। अब भगवान राम को लेकर ही खड़गे के बिगड़े बोल सामने आए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। देखो, इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। वोट के लिए सियासत की सीमा क्या हो सकती है, आरोप किस हद तक लगाए जा सकते हैं, और उसी वोट के लिए नेता कभी जिस भगवान का अपमान कर रहे होते हैं तो कभी उसी भगवान के नाम पर वोट हथियाने की कोशिश। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। राहुल गांधी को चंपत राय का ये जवाब उनके उस आरोप पर है जिसमें राहुल गांधी ने राम मंदिर उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी जाति की वजह से नहीं बुलाने के आरोप लगाए थे। अब चंपत राय ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं, समाज में भेदभाव पैदा करने वाला बयान बताया है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। 2 चरणों के मतदान के बाद हार के डर से बौखलाई कांग्रेस सियासत की सारी हदें लांघ रही है। कभी सनातन, कभी नारी शक्ति, तो कभी राम के नाम पर सियासत करने वाले कांग्रेसी नेता अब खुद को शिव बता रहे हैं, राम से लड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है,
मल्लिकार्जुन के नाम से। सवाल यही है कि जब कांग्रेस के कर्ता धर्ता ही शक्ति से लड़ाई की बात कहते हैं तो फिर उनके मातहत कैसे बाज आएंगे। अब खरगे के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का एक बार फिर कांग्रेसियों ने अपमान किया है और ये सोचनीय विषय है कि जनता क्या चाहती है। चुनावी भाषणों में खरगे साहब इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में भी ना ही वो और ना ही उनके नेता पीछे रहे हैं। जो आने वाले सेशन में सारी चीजें जरूर पूछूंगा, जो उन्होंने वायदा किया था क्यों नहीं किया। अब सिर्फ लोगों को भगवान की फोटो बताने से पेट नहीं भरता। चुनाव प्रचार में जीत हार का समीकरण साधने के लिए नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ ही विपक्षी नेताओं ने अपने चुनावी भाषणों में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे वो न सिर्फ सेल्फ गोल कर बैठे हैं बल्कि उनकी बयान अभद्रता की सीमाएं लांघ रही है। तभी मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के महापाप की कोई माफी नहीं है। जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं उन्हें इंडिया गाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के ऊपर कितनी बीती होगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। दरअसल पीएम मोदी की रैली और चुनावी सभाओं में लोगों का हुजूम देखकर विरोधियों के हौसले पस्त हैं। कांग्रेस के साथ ही इंडी गठबंधन के नेता जीत के दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देश में मोदी लहर चल रही है उन्हें भी जमीनी हकीकत का अंदाजा है और यही अंदाजा हार की डर के साथ बौखलाहट के रूप में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सृष्टि हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, पहले देखा गया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में तमाम विपक्षी दल शामिल नहीं हुए, उसके बाद अब राम के नाम की इतनी ज्यादा वोट बैंक की सियासत आगे बढ़ चुकी है कि मुकाबला तक करने की बात कही जा रही है। भगवान राम से मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल अंजलि, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से प्रभु राम को लेकर तीखा टिप्पणी यहाँ पर की गई हो। जैसा आपने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सभी दलों को न्योता दिया गया, तो इन लोगों ने ये कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, बीजेपी की तरफ से एक राजनीतिक इवेंट बना दिया गया है राम मंदिर को और राम मंदिर के उद्घाटन को, इसीलिए हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब